हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी पैनी स्टॉक हुआ करती थी, दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने इनको खरीदा और उसके बाद पिछले साल कोरोना काल में जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया, जब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी इस चीज़ की, तो शेयर भैया रॉकेट बन गया था। 4 रुपए का शेयर देखते ही देखते 50-55 रुपए तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिली थी, लगातार 5% की तेजी देखने को मिल रही थी। एक महीने से भी ज्यादा वक्त यह शेयर लगातार दौड़ता चला गया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 23 रुपए का शेयर जब बहुत बड़ी गिरावट आ भी चुकी है यहाँ पर, तो कहाँ मौका है, कहाँ सपोर्ट है यहाँ पर बनता है बाइंग का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस 23 रुपए के आसपास है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 11-11.5% का ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है। 20 रुपए 21 रुपए के आसपास ये शेयर था, लगातार दौड़ता चला गया, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 25 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा टूट गया। ये दोबारा टूट गया। लेकिन एक साल में देखे तो एक साल में 12% की गिरावट है, लेकिन इस बीच काफी तेजी और गिरावट भरा दौर रहा है इसका। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहां पर नजर आता है वो नजर आता है 20 रुपए के आसपास। आप देखिए, जब भी 20-21 रुपए के आसपास जब भी ये पहुंचा है, इसने बाउंस बैक दिखाया है। आप देखिए, जब भी पहुंचा है अच्छा बाउंस बैक दिखाया है इसने उस लेवल से। इस बार भी देखिए टूटा था, वापस 25 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन दिक्कत यह है इस कंपनी के साथ कि 20 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाता है, 5-6 रुपए की तेजी दिखाता है, लेकिन वापस टूट कर वहीं आ जाता है ये। और काफी बड़ा रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। देखिए, लंबे समय से ये उसी के आसपास अटका पड़ा है, उसी के आसपास ये अटका पड़ा है एक साल से। देखिए, अक्टूबर महीने में पिछले साल 1 अक्टूबर को ये 20 रुपए का शेयर था, ठीक है। आप देखिए, एकदम फ्लैट रहा, ये एकदम सुस्त हालत में रहा, दौड़ा, टूटा, वापस दौड़ा। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त शायद तेजी का यहाँ पर हो सकता है। कुछ रीजंस भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, पिछला जो पूरा साल था वो कोरोना काल का रहा, लॉकडाउन का रहा, और ऐसे में लोग अपने घर में थे, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। इवन लॉकडाउन हट भी गया था तो भी मार्केट उस तरीके से नहीं खुले जिस तरीके से खुलने चाहिए थे। और इसकी वजह से जो टेक्सटाइल का मार्केट है उसको कहीं ना कहीं एक डेंट जरूर लगा है। और सरकार ने भी हाल फिलहाल में भैया योजना अपनी शुरू की है। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि भैया पीएलआई थ्रू स्कीम के थ्रू दिया जाएगा टेक्सटाइल कंपनियों को। और जो बहुत अच्छी बात है, वो सरकार चाहती है कि देखिए, हम इंडिया के बाहर अपना टेक्सटाइल का जो सामान है उसको बेचें, ताकि उससे भी रेवेन्यू बढ़े। देखिए, अब तक बहुत सारे देश अब टेक्सटाइल में आगे निकल चुके हैं, लेकिन इंडिया अभी भी अगर देखा जाए तो जो जो टेक्सटाइल की छोटी छोटी कंपनियां वो अभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही है। बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी। आप देखिए, 4 रुपए का शेयर कहाँ पे पहुंच गया था, 50 रुपए से ऊपर निकल गया था ये, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। और आलोक को लेकर एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब भी ये शेयर 20-21 रुपए के आसपास घूमता नजर आ जाए, खरीद लो इसको, खरीद लो इसको। 20-21 के आसपास मिले अगर आलोक तो दबोच लो इसे। यहां पर अगर देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, 23 रुपए का शेयर है, मैं भी नहीं कहूंगा कि भैया अगर खरीदा है तो बेचो, मत बेचना भी, ठीक है। अब ये मत करना कि चलो 23 पे है बेच देता हूँ, 21 पे आएगा खरीद लूंगा, क्या पता 22 रुपए पर पहुंच कर ही वहां से बाउंस बैक कर जाएगी। तो बेचने की बात तो पहली चीज मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। एक और चीज अगर आप देखें तो रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे थे 2019 तक, 20 में स्टेबल रहे, 21 में बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। वो भी कोरोना काल में रेवेन्यू बढ़ा है इनका। तो भैया 2022 में तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो खराब प्रॉफिट है, 5,675 करोड़ का लॉसेस हुआ है इनको। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा प्रॉफिट कमाने में। पहले इनके रेवेन्यू आपको अप होते हुए नजर आएंगे, फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट कमाना भी शुरू करेगी। आलोक इंडस्ट्री देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी बर्बाद नहीं होगी,
क्योंकि भैया मुकेश अंबानी के पास कंपनी है, उन्होंने खरीदी है, उनका नाम जुड़ा है और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी बर्बाद हो। तो भैया बर्बाद तो पहली चीज़ नहीं होने वाली है, ये कंपनी चलती रहेगी यहाँ पर। तो डरने वाली ये बात कुछ लोग कहेंगे कि बर्बाद होगी, जी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन हाँ शेयर प्राइस में आपको बहुत बड़ा उछाल और बहुत बड़ी गिरावट, आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर आप कहें तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आते हैं। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो होल्डिंग्स 75% की प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं और बाद में उसके बाद रिटेल और अदर्स के पास है। म्यूचुअल फंड बहुत कम है, डोमेस्टिक भी कम है, एफआईज भी कम है, और हालांकि इससे पहले भी वो कम ही थे, बल्कि उन्होंने खरीदारी करी और रिटेल वालों ने बिकवाली करी है। बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी, एफआईएस ने खरीदारी की, डोमेस्टिक जहां थे वहीं है, बल्कि रिटेल और अदर वालों ने यहां पर बिकवाली करी है। तो देखो मैं इतना ही कहूंगा आलोक को लेकर, देखो इतना फैंसी शेयर तो ये नहीं है कि हाँ भैया देखते देखते साल में डबल हो जाएगा, जी नहीं। अगर दौड़ गया तो डबल भी हो जाएगा, लेकिन नहीं दौड़ा तो हो सकता है कि एक साल बाद भी आपको ये इसी प्राइस के आसपास घूमता हुआ नजर आ जाए। लेकिन मुझे जो सेफ लेवल लगता है खरीदारी का, वो 20 और 21 रुपए के आसपास का है। ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि वहां तक पहुंचेगा ही, हो सकता है कि 22 रुपए से भी बाउंस बैक कर जाए, लेकिन एक सपोर्ट आप कह सकते हो कि हाँ ये एक अच्छा सपोर्ट है। उससे नीचे जाने के चांसेस अभी के लिए बहुत कम है, 20 रुपए से नीचे जाने के चांसेस अभी के लिए बहुत कम है, और शेयर दोबारा रिकवरी दिखाएगा। देखिए सरकार की तरफ से भी काफी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और मार्केट भी अब धीरे धीरे खुल रहा है, कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे, वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। तो मार्केट खुलेंगे, लोग घूमने के लिए निकलेंगे और भैया इस्तेमाल करेंगे इनकी प्रोडक्ट को, इनकी चीज़ों को। तो नजरें गड़ाए रखिए आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है सपोर्ट, नज़र रखिए 20-21 का, जब तक वो इंटैक्ट है ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कभी कभी यहाँ पर 25-26 रुपए का एक रेजिस्टेंस भी काम करता है, उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखिए। कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, मुकेश अंबानी का नाम इसके पीछे जुड़ा हुआ है, और वो अपना नाम भैया ऐसे खराब करना तो नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी डूब जाए, ऐसा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब इनके रेवेन्यू जो है वो पहले धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, प्रॉफिट को बढ़ने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत इनके रेवेन्यू बढ़ने से होगी, और कंपनी डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा काम कर सकती है। लेकिन एक चीज़ अगेन मैं जोड़ना यहाँ पर ये चाहूँगा कि इसी का एक और कंपनी है इसी सेक्टर से, और वो है ट्राइडेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ, और प्राइस सेम ही है दोनों का, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो पहली चॉइस आपकी ट्राइडेंट होना चाहिए, सेफ शेयर है, धीरे धीरे ग्रो करता है ये। और आलोक इंडस्ट्रीज आपकी दूसरी चॉइस होनी चाहिए, दौड़ेगा तो आग लगा देगा, नहीं दौड़ेगा तो धीरे धीरे करके नीचे भी आ जाएगा। तो पहली चॉइस ट्राइडेंट, उसके बाद आलोक। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।